वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शमीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं समाज जागरण लाइव। इस समय हम मौजूद हैं नजियाबाद के वन विभाग डीएफओ कार्यालय में। जैसे कि आपको बताते चले, यहाँ अपनी मांगों को लेकर जो इनकी समस्या है कि भारतीय किसान यूनियन की काफी दिन से धरना चल रहा है। इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं कौन कौन अधिकारी आए हैं और उनकी समस्या का समाधान कहाँ तक रहा, कहाँ तक निस्तारण करना चाहा अधिकारियों ने। जी, आपका पूरा नाम? अवनीश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। आपका धरना कब से चल रहा है? ये हमारा आज चौथा दिन है धरना चलते हुए। अच्छा, ऐसे कड़कड़ाती ठंड में ये धरना चल रहा है, तो क्या उद्देश्य, क्या मांगे आपकी जो थी, कुछ निस्तारण हुआ? ये धरना तो प्रशासन ने, वन विभाग ने जब ज्यादती की किसानों पर, तब ये धरना लगाना पड़ा हमको। वन विभाग ने 9 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए थाने में, और जिन किसानों की भूमि में नाम है, राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम है, उन पर अपनी फर्दे हैं, उन किसानों जिन पर बैंक के उन पर लोन लिए हुए हैं, उन किसानों की फसल को उजाड़ने का, उन पर ट्रैक्टर जेसीबी चलाने का काम किया वन विभाग ने, और किसानों के खिलाफ ही मुकदमे उल्टे दर्ज करा दिए, जो कि मिलजुबला नंबर की ज़मीन ने है। मिलजुबला का मतलब है कि वन विभाग भी उसमें है और किसान भी है, और वन विभाग ने सब किसानों की फसल को नष्ट कर दिया। तो 4 दिन से धरना चल रहा है, क्या 24 घंटे दिन रात धरना चल रहा है ये? हाँ जी, कोहरे पाले में, इसमें ठंड के मौसम में यहाँ लगातार किसान डटा हुआ, रात दिन ये लगातार धरना चला हुआ 4 दिन से। तो कोई अधिकारी आए मौके पर? आए थे, वन विभाग के अधिकारी आए, राजस्व के अधिकारी आए। कुछ बात हुई, कुछ जो मुख्य मामले हैं उन पर भी रुका हुआ मामला, और अधिकारियों ने कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके विचार विमर्श करके इस मांग का बताएंगे। तो उनकी इंतजार है, वो कब समाधान लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, उस समाधान का इंतजार कर रहे हैं। तो धरना की कोई समय सीमा है, चलता रहेगा? धरने की कोई समय सीमा नहीं जी, अभी चलता रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं। अगर दफ्तर में तालाबंदी करेंगे या सड़क जाम करेंगे, यहाँ बड़ी महापंचायत करेंगे, उसका निर्णय समय अनुसार निर्णय लिया जाता रहे। ठीक है, धन्यवाद जी। आपका पूरा नाम? मोहम्मद परवेज। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज 4 दिन हो गया धरने को चलते हैं हमारे, इतनी ठंड और कोहरे में, और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको इसकी कोई परवाह नहीं कि किसान कमज़ोर भी है, इसमें उम्रदार भी है, ठंड लग गई किसी को तो क्या होगा उसका, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ के प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, और किसानों की फ़िक्र करनी चाहिए। छुट्टे मुकदमे लगा रहा है ये, इनकी खेती उजाड़ रहा है। इसी किसान का अन्न खाते पैदा करता है किसान, जिसको ये उजाड़ा कर रहा है, उसी गन्ने की मिठाई खाते हैं, उसी गन्ने की चाय पीते हैं, उसी गन्ने की कॉफ़ी पीते हैं ये। उसके बाद इन्हें शर्म नहीं आती है। किसान कितनी मेहनत, कैसे ठंड में रातों को पानी फेरता है, गन्ने को नलाई करता है, खाद डालता है उसमें, कैसे कैसे पैदा करता है उसको, और इन्होंने जाकर उसको छोड़ दिया। तो इस वन विभाग के अधिकारियों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इन्हें शर्म आनी चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा नाम आपका? जी, आप भी बोले, बताए थोड़ा। जी, मैं रजत कुठेर, तहसील महासचिव। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी अवनीश जी ने आज चौथा दिन धरना चल रहा है। बेचारे गरीब किसान ही है, इनकी ज़मीन कब्जा ली है वन विभाग वालों ने, और छोड़ने को इतनी हद धर्मी। और धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा प्रशासन ने भू माफिया बताकर किसानों के खिलाफ मुकदमा कर दिए, देखिए किसान भू माफिया हो सकते हैं। जी जी, ये भू माफिया हो सकते हैं। जी, आपकी फसल है वहाँ पर? हाँ जी, तो आपका विवाद चल रहा है फसल को लेकर? बस। तो फसल तैयार है आपकी पूरी? हाँ तैयार है। तो ये काटने को क्या बोल रहे हैं? मना करते हैं ना, अच्छा, ट्रैक्टर चला देगा। अच्छा, जमीन किसकी बताते हैं ये? अपनी बताओ। अपनी बताते हैं हाँ। जमीन। तो इससे पहले भी आपकी फसलें हुई वहाँ पर? हाँ बहुत हुई है। तो कटी आपने काटी है? हाँ, तो आपके क्या हुआ, आपको क्यों नहीं काटने दे रहे? नहीं काटने दे रहे। अच्छा, क्या कहना है उनका? यही कहना कि हमारी ये जमीन ही हो। अच्छा, आपकी अपनी जमीन बताते हैं? हाँ, ये ऐसे तो हम तो ये कहना चाहूँगा कि सही जो गलत है गलत को गलत कहा जाए, और जो सही है उसे सही कहा जाए। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अजय कुमार बालियान, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। जी, देखो, हमारे 4 दिन हो गए यहाँ धरना चलते हो आज, क्योंकि खादर नांगल क्षेत्र का मसला है। पहले भी काफ़ी समय से लड़ाई लड़ी गई है नांगल क्षेत्र की, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब फसल तैयार होती है तब पता नहीं कहाँ से कुछ सपोलिया निकल कर भट्टों में से आ जाते हैं, मतलब कहने का फसल को देख कर कि इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ मिलेगा। भाई किसान ने अपना गन्ना बोया, उनकी अपनी ज़मीन है, एक मिल जुमला खाता हाँ वन विभाग का और किसान का यहाँ
नांगल क्षेत्र में। काफ़ी समय हो गया मतलब कहने का, जब फसल तैयार होती तो कुछ लोग मतलब कहने का इस पर नेतागिरी करते हैं। हमारा उन नेताओं से, ऐसे लोगों से ये कहना कि किसान की भूमि दिलाने का काम करें, ना कि उनकी फसल रोंदने का काम किया जाए, क्योंकि खून पसीने की कमाई से वो फसल पैदा होती है, ऐसे नहीं होती पैदा। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, गन्ने में कितनी लागत लगती है। और जब उसका गन्ना उजड़ता है, कोई 4 बीघे का किसान है, कोई 5 बीघे का किसान है, आज ऐसी ठंड में वो यहाँ नजवात क्षेत्र में वन विभाग के दफ्तर पर डटा हुआ शासन प्रशासन क्या चीज़ सोच रहा, ये ना अपने बच्चों के बीच में होना चाहिए था। और आज ये ठंड में अपनी जमीन हो तो मतलब कहने का ये जूझ रहे हैं, मतलब कहने का शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को और मतलब वन विभाग को। कैसे 80 साल के बुजुर्ग हमारे बीच हम मतलब कहने का यहाँ, और ये नहीं देख रहे कि इनके साथ में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा। जैसे कि नव वर्ष के आज हमारी ओर से शुभकामनाएं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब नव वर्ष की खुशियां मना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नव वर्ष की खुशियां मना रहे हैं मतलब कहने का, लेकिन हम कैसे मनाए ये बताया आप मतलब का। जब हमारी फसल रोन दी गई मतलब कहने का तो हम खुशियां मनाएंगे? हम तो यहाँ मातम के बीच में यहाँ पड़े हुए हैं मतलब कहने का। शासन प्रशासन इस चीज़ को नहीं सोच रहा, तो हम कहाँ 2026 मना सकें? हम तो यहाँ अपनी भूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए और अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं मतलब कहने का, तो हम नया साल कहाँ से मना सको? तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? कब तक सीमा है जब आपकी? तक हमारे किसान की यहाँ जमीन नहीं मिलती, हमारे किसान का गन्ना वहां से नहीं उठता, तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं। इसके लिए हमें कितना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ो, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हमारे ऊपर भी बात हो चुकी, जिलाध्यक्ष से भी वार्ता चल रही हमारी बार, और टीआई साहब भी वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसान की जमीन नहीं मिलेगी, किसान वहां से जाएगा नहीं। इसके लिए कितना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ो, कितनी बड़ी पंचायत करनी पड़ो, उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में 4 दिन लगभग ही बता रहे हैं कि इन हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। इनकी मांगों का कोई समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर अधिकारी आए तो निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पाया है जो चाह रहे हैं ये। और इनका आरोप है कि जो वहाँ की जो फसलें हैं, भूमि है, वो वन विभाग जो है उन्हें काटने नहीं दे रहा है, और वो भूमि भी अपनी बता रहे हैं। अब ये देखना है कि उच्च अधिकारी कब आते हैं यहाँ और कब निस्तारण होता है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है। इसमें देखो 80 साल के बुजुर्ग हैं, कई बुजुर्ग हैं हमारे पीछे ही बैठे हुए हैं, इसमें डेरा लगा हुआ है हमारे यहाँ पर। अगर किसी हमारे किसान को कोई दिक्कत हुई या कोई ऐसी हालत हुई तो इसका जवाब हम प्रशासन और वन विभाग को देने का काम करेंगे, भारतीय किसान यूनियन। देखते हैं अब कब तक ये धरना चलता है और जो भी निस्तारण होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले एक में बताते हैं आपको कि क्या निस्तारण हुआ है, कब तक इनकी मांगे पूरी होगी। धन्यवाद। पूरा नाम? मेरा नाम एडवोकेट संदीप सिंह है जी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे धरने को लेकर आप? देखो जी, धरना तो किसान दुखी है, पीड़ित है, हर साइड से पीड़ित है किसान, किसी भी साइड से सुखी तो है ही नहीं। ये धरने मजबूरी में चलाने पड़ते हैं, नहीं तो किसका मन करता है ठंड में कोहरे में यहाँ बैठने का। अभी बात चली थी नव वर्ष की, भाई किसान क्या नव वर्ष मनाएगा? उसके ऊपर तो उसकी फसलें नष्ट कर दी, उसके पास पैसा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। तो ये सरकारें जो हैं ये हिटलर शाही अपना रही हैं, और हिटलर शाही के तौर पे किसानों की फसलें रौंदी जा रही हैं, किसानों की फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसानों के मिलों का पेमेंट नहीं हो रहा, और अगर बैंक वालों का कोई कर्जा होगा तो वो 2 मिनट में लेने पहुंच जाएंगे। तो किसानों की इस समय दुर्दशा इस सरकार में हो रही है। सरकार को चाहिए ध्यान देना चाहिए। वन विभाग अब से 20-50 साल से कहाँ सो रहा था? 85 साल के हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि हम उस समय से जोतते हुए आ रहे हैं। मिलजुमला खाता है। गन्ने की फसल 15 से 20 दिन की और रही थी, 15 से 20 दिन गन्ने की फसल कट जाती, उसके बाद नपाई कर लेते। अब क्या मांगे है आपकी? हमारी तो यही मांग है जी, हमारा गन्ने की फसल जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले। यहाँ जो भी गन्ने की फसल खड़ी है वो काटने के बाद एक इनके द्वारा टीम बनाई जाए, टीम बना के राजवंश विभाग की टीम भी हो, वो भी किसानों की हाथों किसानों की ज़मीन मिले, और इनकी जहाँ ये अपनी ज़मीन ले लें। जी। आपका बलराम सिंह, कहाँ के निवासी हैं? नांगल के। आपकी फसलें हैं वहाँ पर? हाँ हाँ। तो क्या कहना है प्रशासन का? बस कहना क्या यही है कि हमारी है ये तो। कितने टाइम से काट रहे थे आप इससे पहले? हम तो मुद्दत हो गई, हम तो इतने तब से कोई रोकने लगेगी? कोई रोक नहीं थी। किस फर्द है आपके पास? हाँ। अच्छा। तो आपकी उम्र कितनी है? लगभग 81 साल है। 81 साल है। इतनी उम्र में आप ऐसे ठंड में बैठे हैं, कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? बस जब तक भी बैठना पड़ेगा, जब तक निर्णय नहीं होना। तो आप धरने में रहेंगे लगातार? हाँ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।